भाइयों इसका गलत इस्तेमाल मत करो, गंदगी फैलाने का जरिया मत बनने दो। कान खोल करके सुन लो, अगर सोशल मीडिया का हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो 3 चीजें हमारे हक में, हमारे खिलाफ गवाही देंगी क़यामत में। जब हम मोबाइल पर कोई चीज देखते हैं तो सबसे पहले हमारी आंख देखती है, उसके बाद हमारे कान से सुनते हैं हम, और उंगली से टच करते हैं। 3 चीजें जब भी हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारी उंगली, एक हमारी आंखें और एक हमारे कान। और क़यामत के दिन यही तीनों हमारे खिलाफ गवाही देंगे। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। क़यामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन की चमड़ी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान अपनी चमड़ी से बोलेगा कि तू कैसे बोल रही है, तू कैसे बात करे। इंसान की उंगली, इंसान के बदन की चमड़ी बोलेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है। इस उंगली से क्या क्या टच कर रहे हो, क्या क्या मोबाइल पे खोल रहे हो। तुमने हिस्ट्री से सब डिलीट कर दिया, तुमने ब्राउजर से सब डिलीट कर दिया, तुमने सारे सबूत मिटा दिए, मगर उंगली बताएगी तुमने क्या क्या टच किया था। मेरे नौजवान साथियों, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल मत करो। और मैं गार्जियन हजरात से कहना चाहूंगा, मैं माओ से कहना चाहूंगा, जवान बेटियों को अगर आपने मोबाइल दिया है तो नजर रखिए। ये रात को 2 बजे किससे बात हो रही है, ये रास्ते में चल रही है किससे मुस्कुरा मुस्कुरा के बात कर रही है, ये कॉलेज में जाती है, आपने 5000 का मोबाइल दिलाया और वो घर में 50,000 का आईफोन लेके आ रही है। किसने उसको 50,000 का मोबाइल दिया? आप रिचार्ज नहीं करवाते अपनी बेटी के मोबाइल में, आपने पैसा भी नहीं दिया, हर महीने उसके मोबाइल पर रिचार्ज हो रहा है। कौन रिचार्ज करवा रहा है? एक मुरब्बी की, एक गार्जियन की जिम्मेदारी है मेरे भाइयों, वो देखे उसका बेटा कहाँ जा रहा है, उसकी बेटी कहाँ जा रही है। अगर आपने ये फर्ज नहीं निभाया तो अल्लाह की आपकी पकड़ होगी मेरे प्यारे साथी। अपनी औलाद की अखलाकी तरबियत भी करो मेरे भाइयों। अपनी औलाद को तौर तरीका सिखाओ जो इस्लाम ने सिखाया है। हजरत लुकमान को देखो अपने बच्चे से क्या कहते हैं, या बुनैया ला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। कहते हैं मेरे बच्चे तू जमीन में अकड़ करके न चलना, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। है मेरे बच्चे, अल्लाह ताला अकड़ने वालों को, घमंड करने वालों को पसंद नहीं करता है। और कहते वला तुसइर खद्दक लिन्नास। है मेरे बच्चे तू गाल फुला करके लोगों से न मिलाकर। और फरमाते वक्सिद फी मशीका, जब तू चला कर तो तेरी चाल में मियां न रवि होनी चाहिए, तू अकड़ करके न चला कर। वगुज़ुज़ मिन सौतिक, जब तू बात करे तो तेरी आवाज पस्त होनी चाहिए, तू चिल्ला चिल्ला के बात न किया कर। अगर आप अपने बच्चों को ये तालीम देंगे, आपके घर में बच्चों की आवाज से पता चल जाएगा आपने बच्चों की तरबियत कैसे की है। जिस घर से बच्चों के चिल्लाने की आवाजें आए, जिस घर से औरतों के चिल्लाने की आवाजें आए, जिस घर से जवान लड़कियों के चिल्लाने की आवाजें आए, समझ जाओ उस घर में माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते। मोहल्ले के और गांव के लड़के आपके घर में आते हैं, आप अपनी बेटी के अंदर चले, बेटी से कहते पर्दा कर, ये गांव का लड़का है, मोहल्ले का लड़का है, बहुत अच्छी बात। आपकी लड़की जवान हो गई, आपने मोहल्ले के लोगों से, गांव के लोगों से पर्दा कराया। आपकी लड़की की खाला का बेटा आया, आपकी लड़की के सामने जाके बैठा हुआ है, बंद कमरे में दोनों बैठे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं। आपको कोई चिंता नहीं, कहते वो तो खाला का लड़का है, मामू का लड़का है, चाचा का लड़का है। मेरे प्यारे साथियों, कान खोल करके सुन लो, जिस तरीके से अपनी जवान बेटियों को अपने गांव के बच्चों से बचाते हो, उसकी खाला के लड़के से भी बचाओ, उसके मामू के लड़के से भी बचाओ, उसके चाचा के लड़के से भी बचाओ, क्योंकि ये रिश्तेदार आपकी बेटी के लिए गैर महरम है। और गैर महरम से आपकी जवान बेटी को पर्दा करना है। आपके घर में अगर देवर और भाभी के बीच में पर्दा नहीं हो रहा है तो देवर और भाभी के बीच में भी पर्दा होना चाहिए। अगर देवर जवान है, अगर देवर बड़ा है,
भाभी से देवर से हंसी मजाक हो रहा है, बेहुदा और वल्गर बातें हो रही हैं। याद रखो मेरे भाइयों, देवर भाभी के बीच में ये इस तरीके की बातें हराम है, गलत है, नाजायज है। अगर जीजा साली के बीच में, अगर जीजा साली के बीच में बेतकल्लुफी हो रही है और जीजा अपनी साली को बाइक पर बिठा करके घुमा रहा है और अकेले ले जा करके तफरीह करा रहा है, ये भी गलत है। कान खोल करके सुन लो, ये भी गलत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, गैर महरम औरतों के पास न जाया करो। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, क्या देवर अपनी भाभी के पास भी नहीं जा सकता? क्या जीजा अपनी साली के पास भी नहीं जा सकता? आपने फरमाया अलहम वल मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत है, जीजा तो अपनी साली के लिए मौत है। यानी ये वो रिश्ते हैं जिन रिश्तों को आदमी समझता है, बहुत हल्के में लेता है, मगर ये रिश्ते घर को बर्बाद कर देते हैं, ये रिश्ते रिश्तों को तार तार कर देते हैं। इसलिए देवर और भाभी के बीच में और जीजा और साली के बीच में भी एक पर्दा होना चाहिए, एक पाबंदी होनी चाहिए। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने घर की तरबियत इस तरीके से करनी चाहिए। और आगे बढ़िए, माँ बाप की जिम्मेदारी बता रहा हूं। बच्चे जवान हो जाएं, उनके बिस्तर अलग कर दो। अल्लाह के नबी फरमाते जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं, बिस्तर अलग कर दो। अय अल्लाह के नबी, बात समझ में नहीं आ रही है। अभी तो मेरा बेटा 10 साल का हुआ है, अभी तो मेरी बेटी 10 साल की हुई है, 10 साल के बच्चे का बिस्तर अलग क्यों करवा रहे हैं अल्लाह के नबी? मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम अल्लाह का दीन है। अल्लाह ताला खूब जानता है इंसान की कमजोरी क्या है। जब बच्चा 10 साल का हो जाता है, जब लड़की 10 साल की हो जाती है, अब वो धीरे धीरे बुलूगत की तरफ जा रहे हैं। अब लड़का बालिग हो रहा है, अब लड़की बालिग हो रही है। अब एक बिस्तर पे लड़का लड़का दोनों साथ में सो रहे हैं, एक ही चादर में, एक ही कंबल में सो रहे हैं, या लड़का लड़की साथ में सो रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। इस्लाम ने ज़िनाकारी तक पहुंचाने वाले चोर दरवाजों से भी रोका है। समाज में जहां जहां से ज़िनाकारी आ सकती है, बेहयाई आ सकती है, बेगैरती आ सकती है, समाज ने उन सारे रास्तों से रोका है। आपके बच्चे 10 साल के हो जाएं, अल्लाह के नबी फरमाते बिस्तर अलग कर दो। बच्चा जवान हो गया, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, अब शादी करा दो। अरे मौलवी साहब, ऐसे कैसे शादी करा दो? एक ही तो बेटा है, हम अपनी बेटे की शादी ऐसी लड़की से कराएंगे जो पूरे नेपाल में सबसे खूबसूरत और सबसे स्मार्ट हो। बहन कहती है मैं अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाऊंगी जो पूरे समाज में, पूरे गांव में सबसे इकलौती दुल्हन हो, सबसे A1 पीस हो। मेरी प्यारी बहनों, अपने भाई के लिए ऐसी दुल्हन लाने में कितना टाइम लगाऊंगी? लड़का 20 साल का था, बहन ने अपने भाई के लिए भाभी तलाश करना शुरू किया। लड़का 35 साल का हो गया, लेकिन लड़की को अपने भाई के लिए अपनी मनपसंद भाभी न मिल सकी। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा न करो, अपने लड़कों और लड़कियों की सही वक्त पर शादी करा दो। कान खोल करके सुन लो, मैं बड़े साफ अल्फाज में बोलता हूँ, ये नबी का दौर नहीं है, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये कयामत के करीब का दौर है, ये फितरों का दौर है, ये बेहयाई का दौर है, ये बेशर्मी का दौर है, ये ज़िनाकारी का दौर है। आपके इसी नेपाल की धरती पर पूरी दुनिया से लोग तफरीह करने आते हैं और तफरीह के नाम पर अय्याशियां करके जाते हैं। इसी इलाके में हम और आप भी रहते हैं। मेरे भाइयों, हमें अपनी नौजवान नस्ल को अगर इस गंदगी से बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बच्चियों को बचाना है, कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, हमें अपने बच्चों की सही टाइम पर शादी करनी पड़ेगी। लड़का 18-20 साल का हो गया, लड़की जवान हो गई, उसकी शादी करा दो और बहुत शर्तें मत लगाओ। लड़का अगर दीनदार मिल गया, लड़की दीनदार मिल गई, अगर खूबसूरती में कुछ कमी भी है, अगर खानदान और बिरादरी बहुत आपके लेवल के बराबर, भाई ये बरादरी क्या चीज होती है, ये खानदान क्या चीज होता है। अगर लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है, अगर आपके स्टेटस से कुछ कमजोर भी है तो इंशाल्लाह वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन आपने बिरादरी देख ली, आपने खानदान देख लिया, आपने दौलत देख ली, लेकिन अगर आपने दीनदारी नहीं देखी तो बर्बादी हाथ लगेगी मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुनकाहुल मरातु लिअरबैन, जब औरत का निकाह होता है तो 4 चीजें औरत
औरत के अंदर देखी जाती हैं, ले मालिहा व ले हसबिहा व ले जमालिहा व ले दीनिहा। लड़की के अंदर माल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, और इसी तरीके से खानदान देखा जाता है और दीनदारी देखी जाती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार लड़की को तुम शादी करके घर में लेके आ जाओ, कामयाब हो जाओ। दीनदार लड़की अपने घर में लाओ, फिर देखो घर का क्या हाल होता है। आज सास बहू में, देवरानी जेठानी में, ननद और भाभी में ये जो झगड़े चल रहे हैं, ये घरों की बरकत क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आप बराबरी देखते हैं, आप खानदान देखते हैं, आप माल देखते हैं, दीनदारी कोई नहीं देखता। मेरे भाइयों, कितनी दीनदार लड़कियां हैं बेचारी, अच्छे रिश्ते उनको नहीं मिल रहे हैं। क्यों? बाप गरीब है, घर कमजोर है, घर छोटा है, घर अच्छा नहीं है। मैं कहता हूं लड़की का घर, लड़की का खानदान और लड़की की बरादरी, ये तमाम चीजें बाद में, पहले लड़की की दीनदारी देखो, और दीनदार लड़की है तो शादी कर दो। इसी तरीके से अपनी बेटी के लिए जब दामाद तलाश करने जाओ, अगर लड़का दीनदार है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा है, बस खा कमा रहा है, आपकी बच्ची को, आपकी बेटी को सुखी रखेगा, खुश रखेगा, शादी कर दो मेरे भाई। ये मत सोचो कि मेरी जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी बड़ी बिल्डिंग मिलेगी तब करूंगा, मेरा जितना बड़ा बिजनेस है उतना बड़ा बिजनेस मिलेगा तब करूंगा। अगर इस इंतजार में रहोगे, हो सकता है आपकी लड़की की उम्र निकलती चली जाए। आज वो 20 साल की है, कल वो 30 साल की हो जाए। ये 10-10 साल जो अपने बच्चों के बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई, ये फितनों का दौर है। अपने बच्चों को गुनाह पर मजबूर मत करो, अपने बच्चों को ज़िना की तरफ मत लेके जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़कों के लिए, जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, अपनी लड़कियों की शादी कर दो। ऐसा अगर तुम नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीद, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा, फसाद फैल जाएगा। दीनदारी की बुनियाद पर आप रिश्ता कर दो मेरे भाई। अपने लड़कों और लड़कियों की सही टाइम पर शादी करो, शादी में देर न करो। और इसी तरीके से बाप की एक जिम्मेदारी ये भी है मेरे भाई कि अपनी औलाद के साथ इंसाफ